नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज के क्लास में हम समझेंगे जन्म कुंडली पर पदोन्नति एवं स्थानांतरण का समय कैसे ज्ञात करें। जीवन में पदोन्नति के योग कब बनते हैं। आज योग नहीं, समय के बारे में बात करेंगे कि कुंडली को देखकर इसका समय कैसे ज्ञात करें। किस किस का? सबसे पहले पदोन्नति का, यानी प्रमोशन का समय कब होगा, जन्म कुंडली को देखकर आज समझेंगे। और जीवन में तबादला, ट्रांसफर का समय कब बनता है, कब बनेगा, किस तरह की ग्रह स्थितियों के होने से बनेगा, आज इस कुंडली पर उदाहरण से समझेंगे। और पदोन्नति और तबादले के इस 3 सूत्र को समझेंगे। ये 3 जो सूत्र हैं, इनमें से कोई भी एक यदि आपके जन्म कुंडली पर घटित हो जाता है तो आप समझिए कि वह समय पदोन्नति एवं स्थानांतरण का होगा। आइए सबसे पहले बात करते हैं सूत्र नंबर 1। जब शनि गोचर वश जन्म कुंडली में स्थित अपने मित्र ग्रह कौन कौन है, शुक्र बुध राहु से 1, 2, 6, 9, 10, 11 इन भावों में नवपंचम योग करता है, तब अनुकूल स्थानांतरण तथा पदोन्नति प्राप्त होती है, ग्रेड मिलती है, आकस्मिक लाभ होता है। सबसे पहले आप यहां ध्यान दीजिए कि नवपंचम योग, नवपंचम योग का मतलब हुआ कि शनि जहां गोचर कर रहा है वहां से 9वें स्थान में शुक्र हो, बुध हो या राहु हो, या 5वें स्थान में शुक्र हो, बुध हो या राहु हो। और ये नवपंचम योग यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव में बन जाए, द्वितीय भाव में बन जाए, षष्ठ भाव में बने, नवम भाव में बने, दसम भाव में बने या एकादश भाव में बने तो यह श्रेष्ठ माना जाता है। आइए नवपंचम योग कैसे बनता है इसका एक उदाहरण देखते हैं। कुंडली बना लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। शनि का भी गोचर चल रहा है कुंभ में। यहाँ ये वक्री हो गए हैं लेकिन गोचर है कुंभ राशि में, और यहाँ एकादश भाव भी है। तो सबसे पहले आप भाव नोट करें कि ये जो नवपंचम योग है किन किन का, बुध शुक्र और राहु से शनि का, या शनि से शुक्र बुध और राहु का। ये किस भाव में बनना चाहिए, तो ये जन्म कुंडली के इस भाव में बनना चाहिए। मैं राशि को घेर रहा हूं लेकिन आप इससे भाव समझ लीजिएगा। यानी यहाँ बैठे शनि या यहाँ बैठे बुध शुक्र और राहु से शनि का नवपंचम योग बन जाए, या जन्म कुंडली के ये दूसरे भाव में से बने, या 6वें भाव से बने, या 9वें भाव से बने, या 10वें भाव से बने, या 11वें भाव से बने। यानी इन भावों में शनि हो या इन भावों में शुक्र बुध और राहु हो, और आपस में इन लोगों का नवपंचम योग बने, यानी ये एक दूसरे से 9वें घर में या एक दूसरे से 5वें घर में हो। जैसे मान लीजिए यहाँ बैठा है शनि, तो यहाँ बैठे शनि से शुक्र बुध या राहु 5वें घर में स्थित हो। यहां से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5 ये वाला हो जाता है। तो यदि मान लीजिए यहाँ शुक्र बैठे हो तो यहाँ शुक्र और शनि में नवपंचम योग हो जाएगा। आप गिन कर देखिए, शुक्र से शनि पड़ेंगे 9 घर और शनि से शुक्र हो जाएंगे 5 घर। शनि से गिनिए पहले 1, 2, 3, 4, 5, और शुक्र से गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया ना शुक्र और शनि का नवपंचम योग। इसी प्रकार से आइए यहाँ एक उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठे हो। अब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि जन्म कुंडली में शनि यहाँ बैठे हुए आपको नहीं देखना है, आपको देखना है गोचर। जैसे कि मैंने कहा कि अभी शनि का गोचर चल रहा है यहाँ, इसके बाद शनि आ जाएंगे मीन राशि में। तो यहाँ से आपके जन्म कुंडली में कौन सा ग्रह देखना है, तो शुक्र बुध और राहु, ये 3 ग्रह आपके जन्म कुंडली में देखने हैं कि कहां पर बैठे हैं। और इस शुक्र बुध और राहु से 5वें घर में या 9वें घर में गोचर करते हुए जब शनि आएंगे
तो समझ जाइए कि नवपंचम योग आपके जन्म कुंडली में बनेगा और यह समय आपके पदोन्नति और ट्रांसफर का अनुकूल होगा। अब जैसे मान लेते हैं कि आपके जन्म कुंडली के इस भाव में बुध बैठे हुए हैं, आपके जन्म कुंडली के इस भाव में कौन सा ग्रह है? बुध है किसी के भी कुंडली में। तो अभी शनि कहाँ चल रहे हैं? 11 नंबर की राशि में। तो यहाँ गिनिए, बुध से नवपंचम योग बन जाएगा जिसके कुंडली में यहाँ बुध बैठे होंगे। तो 1 2 3 4 5, बुध से शनि हो गए 5 घर, और शनि से गिनिएगा तो ये 9 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको अपने जन्म कुंडली में शुक्र, बुध या फिर राहु को देखना है। वो जहां बैठे हैं उससे यदि 5वें घर में या 9वें घर में शनि का गोचर होता है तो वह समय आपके लिए पदोन्नति और प्रमोशन का होगा। सूत्र नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। अब आइए बात करते हैं सूत्र नंबर 2 के बारे में। प्रिय दर्शकों, जब गुरु का गोचर भ्रमण यानी जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए जन्म कुंडली के 10वें भाव स्थित राशि पर से हो रहा हो, यानी कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके जन्म कुंडली के 10वें भाव में जो राशि लिखी हुई है उस राशि पर हो रहा हो, तो वह समय भी पदोन्नति के लिए अनुकूल होता है। इस समय में स्थानांतरण भी अनुकूल होते हैं। कब? जब देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली के 10वें भाव स्थित राशि पर से हो रहा हो, यानी 10वें भाव में जो राशि है। अब आपको अपनी जन्म कुंडली देख लेनी है और देखना है कि 10वें भाव में कौन सी राशि है, और इस राशि पर देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो। जैसे कि अभी देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं 1 नंबर की राशि में, मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कर्क राशि वालों के लिए, क्योंकि यहाँ कर्क राशि से ये 10वीं राशि हो जाएगी, तो जिनका जन्म कुंडली कर्क लग्न का है या जिनकी कर्क राशि है उनके लिए पदोन्नति एवं स्थानांतरण का योग बना हुआ है, क्योंकि इस कर्क राशि से 10वें स्थान में मेष राशि आती है और इसी पे देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। आपको देखना है तो आप देखिए कि आपके जन्म कुंडली के 10वें भाव में, इस वाले भाव में, इसको 10वां भाव कहते हैं, इस भाव में कौन सी राशि है, और उस राशि पर जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तो वह वर्ष आपके लिए पदोन्नति एवं स्थानांतरण दायक होगा। और पूरे 1 वर्ष का समय इसके लिए रहेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक राशि पर 1 वर्ष गोचर करते हैं। अब प्रिय दर्शकों, सूत्र नंबर 3, कुंडली में 10वें भाव एवं दशमेश की स्थिति अच्छी हो तो दशमेश की महादशा या अंतरदशा में उसके सहधर्मी ग्रह की दशा अंतरदशा में भी पदोन्नति के लिए अच्छा अवसर होता है। इस समय में स्थानांतरण भी अनुकूल होता है। कुंडली में 10वें भाव एवं दशमेश की स्थिति अच्छी हो तो सबसे पहले अब आपको देखना है कि जन्म कुंडली का 10वें भाव और दशमेश ग्रह किस अवस्था में है, यानी 10वें भाव पर किन ग्रहों की दृष्टि है, और उससे भी पहले आप देख लीजिए कि कुंडली में दशमेश किस अवस्था में है। जैसे कि मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली हो तो दशमेश बन जाएंगे शनि, और शनि मान लीजिए कि यहाँ पर बैठे हो तो ये अच्छी अवस्था हो जाएगी, उच्च की अवस्था हो जाएगी। शनि यहीं पर बैठे हों या शनि यहाँ बैठे हों, यानी जन्म कुंडली में दशमेश ग्रह अच्छे स्थिति में हो तो दशमेश की महादशा या अंतरदशा में, यानी जो दशमेश ग्रह होगा उस ग्रह की आपके ऊपर महादशा हो या अंतरदशा हो, या फिर इस दशमेश के सहधर्मी ग्रह की दशा अंतरदशा हो। जैसे कि दशमेश हो गए शनि, तो शनि के सहधर्मी ग्रह कौन कौन से होंगे, तो शनि के मित्र ग्रह को सहधर्मी ग्रह कहा जाता है। तो शनि ग्रह के मित्र हैं बुध, शुक्र, राहु। तो जब बुध, शुक्र और राहु का दशा या अंतरदशा चलेगा तो वह भी समय आपके पदोन्नति एवं स्थानांतरण के लिए अनुकूल होता है। तो प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का क्लास आप समझे होंगे।
तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।